नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं रफ्तार टुडे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर। बसंत सर की वो जंग जब सियालकोट के करीब पहुंच गई थी भारतीय सेना, चौंक गया था पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान के बीच आज तक जितनी भी जंग हुई हैं, उनमें दुश्मन देश को धूल चाटनी पड़ी है। इनमें 1971 की जंग सबसे यादगार है। इसका जिक्र होते ही एक तस्वीर अपने आप आंखों के सामने आ जाती है। ढाका में आत्मसमर्पण करते लेफ्टिनेंट जनरल A.K. नियाजी और उन्हें गर्वीली आंखों से देख ले जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा। तब अरोड़ा पूरी कमान के कमांडर थे। महज 13 दिनों में भारत ने पाकिस्तान को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया था। यह लड़ाई कई मोर्चों पर हुई थी। हर मोर्चे पर पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। इस लड़ाई ने पूरी पाकिस्तान का नक्शे से नामो निशान मिटा दिया था। इसने बांग्लादेश के तौर पर एक नए मुल्क की नींव रखी थी। इस युद्ध की पहली किस्त के तहत आज बात बसंत सर की लड़ाई की, जो 1971 के युद्ध का हिस्सा थी। बसंत सर यह पंजाब में रावी की एक सहायक नदी है। यह लड़ाई 10 दिन तक चली, 6 दिसंबर से शुरू होकर 16 दिसंबर 1971 तक। रणनीतिक रूप से यह इलाका बहुत महत्वपूर्ण था। तब पूरी मोर्चे पर पाकिस्तान को भारत का मुकाबला करने में काफी परेशानी हो रही थी। लिहाजा ध्यान भटकाने के लिए उसने पश्चिमी सेक्टर में मोर्चा खोल दिया। इसका मकसद था युद्ध को लंबा खींचना, लेकिन भारत के जांबाजों ने उसकी सारी प्लानिंग पर पानी फेर। बसंतपुर की लड़ाई को शकरगढ़ या 12 पिंड की जंग से भी जाना जाता है। बसंतपुर नदी पंजाब और हिमाचल से गुजरती है। यह जंग शकरगढ़ सेक्टर में लड़ी गई। यह दोनों देशों के लिहाज से बेहद अहम क्षेत्र। यह पंजाब से जम्मू को जोड़ता था। अगर पाकिस्तान अपने मंसूबों में कामयाब हो जाता तो पूरे जम्मू से बाकी भारत का संपर्क कट सकता था। पाकिस्तान की नीयत हर हाल में इस इलाके को कब्जे में लेने की थी। उसे उम्मीद थी कि इस क्षेत्र में कब्जा करने के बाद वह कश्मीर और पठानकोट के बीच भारतीय सेना के लिंक को काट देगा। के बाद वह आसानी से जम्मू कश्मीर पर हमला कर सकता है। यह और बात है कि भारतीय सेना ने चौंकाते हुए इलाके में पाकिस्तानी चौकियों पर हमला किया। इस तरह 6 दिसंबर को बसंत सर की लड़ाई शुरू हो गई। इस लड़ाई में भारतीय सैनिकों ने गजब का जज्बा दिखाया। कुछ दिनों की तीखी लड़ाई के बाद भारतीय सेना पाकिस्तान को पीछे खदेड़ चुकी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, वह अंदर अंदर घुसते घुसते सियालकोट के पास पहुंच गई। पाकिस्तानी सेना युद्ध में अपनी हार से मुकर जाती है, लेकिन यहाँ भारत ने इतनी तगड़ी चोट दी थी कि उसके पास कहने को कुछ था ही नहीं। पाकिस्तान के पास इस मोर्चे पे एडवांटेज होने के बाद भी भारत ने उसे रगड़ दिया था।